Hello students, welcome to LBS, and today we will continue the chapter number 7 of standard 7, which is congruence of triangles. And today we will continue the exercise 7.2 from the question number 4. So what is the question number 4? You can see here, in triangle ABC, angle A is 30 degree, angle B is 40 degree, and angle C is 110 degree. In PQR, P is 30 degree, angle Q is 40 degree, and angle R is 110 degree. A student says that triangle ABC and triangle PQR by angle congruence criterion. ये दोनों कौन से क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उसने? एंगल. सो इज ही जस्टिफाइड? क्या वो राइट है? वाई और वाई नॉट? अगर यस देन वाई, इफ नॉट देन वाई. सो दिस इज द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. A 30 degree, B 40 degree, and C 110 degree. Similarly, in PQR, P is 30 degree, Q is 40 degree, R is 110 degree. Now we can say that a student saying triangle ABC and triangle PQR by angle congruence criterion is not justified because two triangles having three angles of one triangle equal to the corresponding three angles of the other triangle may not be congruent as their sides may not be इक्वल. तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनके वैल्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है. क्योंकि इसने ये बोला है कि अगर किसी भी टू ट्रायंगल्स को हम लेते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि दोनों ट्रायंगल्स के हर एक एंगल्स की वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या इक्वल हो, बट उनके साइड्स की वैल्यू इक्वल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो साइड्स की वैल्यू अनइक्वल होगी. So we can say that from or by AAA congruence criteria is not a congruence criterion. तो ट्रिपल ए की वजह से वो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को फॉलो कर पाता नहीं है, क्योंकि एंगल की वैल्यू इक्वल हो सकती है बट हो सकता है कि उसके साइड्स क्या हों, छोटे बड़े हों. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड. We can write triangle RAT is congruent to which triangle? So यहाँ पर मार्किंग क्यों है? This is RAT, okay, and this is WON. यहाँ पर सिंगल लाइन किया गया है एंगल के लिए. यहाँ पर भी सिंगल कर्व है. Here two curves, here also two curves, here this is three curves, and here this is also three curves. This is 1 okay. तो आप यहाँ भी डिनोट कर सकते हो. दिस इज टू लाइन्स एंड दिस इज सिंगल लाइन. ओके, ये दो फिगर्स दे के रखे हैं आपको. नाउ फ्रॉम दिस फिगर्स वी कैन से दैट यू कैन सी हियर इट इज गिवन दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये पहले ही आपको दे के रखा है कि कोई भी एक ट्रायंगल से इसके कॉन्ग्रुएंट में कोई एक ट्रायंगल है. The 1-1 correspondence between the vertices of the two triangles is RAT is congruent to WN. यहाँ पर R के corresponding एंगल कौन है? W, क्योंकि सिंगल कर्व है. A के corresponding डबल कर्व वाला O है एंड T के corresponding N है. तो हमने यहाँ राइट कर दिया. So from this we can write RAT is congruent to WON. Okay. Next one is that question number 6. Complete the congruence statement. आप ये जो टू फिगर्स देखे रखे हैं वो कौन से कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट की वजह से ट्रू है ये हमको बताना है और ये वैल्यूज हमको शो करनी है. सो इन दिस फिगर यू कैन सी हियर ABC एंड ABT बोथ आर एडजॉइंट फिगर्स. इन बोथ द फिगर्स एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री. यहाँ पर टू कर्व्स ड्रॉ किया गया है ऊपर और नीचे, मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल है. यहाँ पर डॉट यूज़ किया गया है, मीन बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड ईयर टू साइड्स आर इक्वल विच आर हाइपोटेनियस. दोनों हाइपोटेनियस है. देन अंडर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस BCA एंड BTA बिटवीन BTA, इन दोनों बीच में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है. द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ BCA आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ BTA. मीन्स BCA की जो वैल्यू है BTA के वैल्यू के इक्वल है. सो वी कैन से दैट एंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू BTA. हम इस साइड से जा रहे हैं आउटसाइड से, तो ये भी क्या आ जाएगा आउटसाइड से, मीन्स बोथ आर
equal triangles. Next, in the second one, you can see here also both are two figures are given here. This is single curve, here it is single curve, okay, dotted line, dotted point, this is dotted point, and this is two curves, here also two curves. मीन्स t कॉरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल है, q के, p किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, r के, एंड here then we can see here इसमें q की वैल्यू किसको इक्वल है, s के इक्वल है. सो अंडर वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस PTQ is RQS, corresponding between PTQ is corresponding to RQS. The sides and angles of triangle PTQ are equal to the corresponding sides of angles of triangle RQS. PTQ है वो RQS के इक्वल है. So you can write QRS is congruent to triangle TPQ. Why? QRS है, बट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस कौन सा बता रहा है, PTQ एंड RQS. तो Q फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या आएगा, T. देन R सेकेंड प्लेस पर है, तो सेकेंड प्लेस पर क्या आ जाएगा, P. S थर्ड प्लेस पर है, तो Q भी क्या आ जाएगा, थर्ड प्लेस पर. सो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is homework for you. So you have to justify yourself for this question and you have to use the graph paper. Okay. Now question number 8. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. तो हमको ऐसे टू ट्रायंगल्स का स्केच ड्रॉ करना है जिसके 5 पार्ट्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो बट वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो. तो हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखते हैं ना. आउट ऑफ 6 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अब 6 पेयर कौन से, दोनों ट्रायंगल के 3 एंगल्स एंड 3 sides, 3 sides and 3 angles. If 5 pairs are congruent, then the 2 triangles must be congruent triangles. It is not possible to draw such a rough sketch. Means अगर किसी भी 2 triangles के कंपेरिजन करते हैं और उसमें 5 पेयर्स कॉन्ग्रुएंट बताता है, देन वो ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो 5 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी अगर वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं शो कर रहा है तो ऐसा कोई भी रफ स्केच पॉसिबल नहीं है जिसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज. सो एंगल ABC एंड PQR यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंट दे के रखा है और हम उसको इसके एडिशनल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को पेयर में शो करना है और हमने कौन सा क्राइटेरियन यूज़ किया वो बताना है. सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन बोथ द ट्रायंगल्स एंगल B एंड Q आर ऑफ 90 डिग्री. सो बोथ विल बी इक्वल, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाएंगे. ईच एंगल इज राइट एंगल. यहाँ पर 2 कर्व से डिनोट किया, यहाँ भी 2 कर्व से इसको डिनोट किया. सो दिस इज R, means C is equal to R given. If triangle ABC and triangle PQR to be congruent, अगर हम ऐसा assume करते हैं कि दोनों congruent है, then the side included side between the 2 angles must be equal. अगर दोनों ही, अगर क्या होता है, ट्रायंगल्स क्या है, congruent ट्रायंगल्स है, तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स की वैल्यू एक दूसरे कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो उन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाले साइड की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी. सो इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में यहाँ पे कौन सा साइड आ रहा है, एंगल के बीच में BC, एंड बिटवीन दीज 2 एंगल्स दिस इज QR. सो बोथ BC एंड QR इक्वल. देन ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कौन से क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, बाय ASA क्राइटेरियन. ओके, क्योंकि हमने 2 एंगल्स को प्रूफ किया, उसके बीच में आने वाले एक साइड को प्रूफ किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन व्हाई
triangle ABC is congruent to triangle FED. This is ABC and this is FED. Now हमको ये प्रूफ करना है. So in triangle ABC and triangle FED, angle A is equal to angle F. टू कर्व्स डिनोट कर रहा है एंगल ए और एफ को. सो बोथ आर इक्वल गिवन. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री. एंड सो अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. देन यू कैन राइट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. ओके. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी, अब दोनों के हम कंपैरिजन करते हैं. तो B इज इक्वल टू ई दे के रखा है ऑफ 90 डिग्री एंड C इज इक्वल टू डी दे के रखा है ऑफ 90 डिग्री. और उनके बीच में आने वाली जो साइड की वैल्यू बी सी इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पर 2 लाइन से डिनोट किया गया. जो उनकी इंक्लूडेड साइड है. सो अंडर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस वी कैन से दैट ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्ड टू एफ ई डी. देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन. बिकॉज 2 एंगल्स को हमने शो किया एंड उसके बीच में जो साइड इंक्लूड हो रही है उसको शो किया. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. So students, your chapter is complete here. Thank you for watching this.